कस लगा, आपके मन खुश हुआ? अब आप खुद इतना शांत हो, हम तो देखो कितने ताजगी से भरे हैं अब कि हाँ क्या है, शांत का है हो, गीत संगीत आप सुनाए हो। हाँ। आज हमको पहले खुशी लाग है कि इतनी जल्दी गीत संगीत सुनाए हो आप। है बात की नहीं? हाँ वो तो है, आपके मन भी रहा है सुने खातिर। हाँ। तो हम आपके मन के बात जान गए। का कहीं हम सोची थी कि कार्यक्रम में अब हम लोग बातचीत में फंस जावा जाते हैं। हाँ। तो गीत संगीत कभी कभी थोड़ा बच जाते हैं, तो हमारे श्रोता लोग कहीं निराश न हो जाते हैं। यही से सोच विचार के हम सोचे रहे, तो वही तो हमारे मन आप जान गए ना। हाँ, पहले जल्दी सुनाई दी। वही तो बात है सखी, का है कि ना यही हमारे हम थोड़ा सा शांत रहें। और हाँ। शांत रहे की वजह पता है का है? शांति मारे रहें कि हाँ। आपके मन का हम जान सकी ये मत। हाँ। तो शांत रहे से मन का जाने से होता है। पहले भाई बोले से भी आप मन हमारे जानते रही से पहले आप कह रहे हो देखो हम जान गए। हाँ वो तो है। हाँ? आप तो कहे ना रहो कि गीत संगीत बजाओ। अच्छा कह रहे हो ना, कह रहे हो ना। हाँ। तो अब हमका जाने के लिए हमका शांत होना तो जरूरी पड़ा। ये मेरी बात तो नहीं है कि आप का ज्यादा सुने मन रहा हुआ है। नहीं हमका तो सुने रहा है मन लागत तो, लेकिन ज्यादा आपके रहा है और आपके मन का जाने के खातिर हमका थोड़ा शांत भी रहना पड़ा। नहीं तो शांत आप न रहा करो ना। हाँ। नहीं निक लागत है। अच्छा आप बोला तो ये बात। हाँ शांत रहा जे फिर सुनसान लागत है ना, कार्यक्रम चलावा जाते है। अच्छा तो यानी कि हम हंगामा करा करी थे। हाँ हंगामा करा जी, उमा हंगामा के साथ साथ दिखाए लागत है ना कि कत्ता हंगामा करा जाते है। भाई बातें चीज तो ऐसा चीज है, कभी बातचीत से भी पता चल जाते कत्ता एनर्जी के पावर से बोला जाता है कि आज आलस में हो कि निराश हो, यही से हाव भाव से पता चल जाता है ना सखी। बात तो आप सही कहो सखी, चेहरे से हर चीज पता हो जाते, चेहरा बोलता है। हाँ। और चेहरे पे ही सब दिखता है। हाँ, तो बात वही है। चेहरा पढ़े के खूबी भाई जाने के चाहिए। हाँ, वो भी हमरे सखी से ज्यादा कोई जान भी नहीं सके। तो ऐसे चेहरा के पढ़े से संबंधित भी बात है ना सखी। हाँ। आप कह रहे हो, आपे बतायो। तो श्रोता आज के कार्यक्रम में हम लोग शिक्षा के का महत्व है, विशेष इके बहुत बड़ा शब्द भी है। हाँ। और इका माना जाए तो ब्रह्मांड में इसे बड़ा शब्द कुछ नहीं है कि शिक्षा के महत्व। और हम लोग जब आज बातचीत करा जाता है, शिक्षा के महत्व तो है, लेकिन हम लोग के जैसे लड़के हैं बिटियां हैं, तो लड़के बिटियन में बराबरी रखे के चाहिए। और शिक्षा अर्जन न होए पर बिटियन का कत्ता का समस्या भोगे पड़त है। ये सब समस्या भी हम लोग सखी हम लोग बातचीत करा जी। हाँ सखी, अब हम लोग यही विषय में यहाँ बातचीत करा जी है। हाँ। और कहीं पर देखा जाते कि लड़के लोगन के यहाँ जैसे जो लड़का है वो के ज्यादा ध्यान देते पढ़ाई लिखाई में। हाँ, ना शिक्षा प्रति, और बिटियन का उतना नहीं। तो यही सब विषय में हम लोग बातचीत करा जी। भेदभाव रहा थे लड़किन बिटियन में, बहुत सी चीज में समस्या जुट जाते, प्रश्न जुट जाते हैं। लेकिन हम लोग कहे चाह जाते कि जैसे शिक्षा के महत्व बराबरी में है, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया हो, दोनों के भूमिका बराबर रहा थे। खाली हमारे लोगों के सोच फर्क रहा थे कि है ना कि बिटिया अंते घरे जाई, दूसरे के घरे जाई, दूसरे हमारे लोगों के अपन अमानत न हो। लेकिन बिटिया के मन के बात समझे का महतारी बाप का भी समझे चाहिए कि वो सबसे ज्यादा भगवान और सबसे ज्यादा की का मानत है। हाँ, और कहे कि पूत बिटिया जो रहा था, लड़का लड़की हम लोगन के शरीर के ही अंग हैं। और कहा है कि कहत नहीं है सखी कि हम लोगन के शरीर में यहाँ जैसे कि 2 हाथ है। हाँ। तो एक हाथ के बिना तो दूसरा हाथ बेकार है ना। हाँ। तो आँख हम लोगन के 2 है और कान भी 2 है। हाँ। हर चीज जोड़ा मिला रहा थे। तो यही को जैसे लड़का लड़की के भी पूत बिटिया बराबर होते, ई समझ के हम लोगन का चले चाहिए, सोच बनाना जाता है। सखी जैसे कि हम लोग के मनुष्य के जो जीवन में होत है, कहत नहीं है शिक्षा के बहुत महत्व है। जैसे और चीजन के भी महत्व है। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन जैसे खाना, भोजन, कपड़ा, हाँ। हवा, पानी, मौसम है नी, फैशन के कतिर मेर के कपड़ा, फिर हर जगह के कौन चीज कैसे पहने के, कैसे रहे के, कैसे उठे के, कैसे बैठे के, ये सब चीजन में हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व दीन जाते हैं। हाँ, और आवश्यकता भी रहा थे। हाँ। भाई जैसे गरीबी से परेशान आदमी का होते, मजबूर हो के भी विदेश के कदम उठावत है, विदेश जात है। यहाँ काम रोजगारी न पाव कारण से उन लोग विदेश भागत हैं। अब आज के सरकार कहा थे कि हम लोग के जनसंख्या कम हो जाते कि सारा लोग वैदेशिक भागत जाते हैं। लेकिन हम लोग के आपन समस्या हो कि जब यहाँ रोजगार नहीं पावत हैं, अपने मेहनत अनुसार उनके फल नहीं पावत हैं और अपने घर के निवारण नहीं कर पावत है, तो मजबूरी में भी बहुत से जनसंख्या मजबूरी में भी बाहर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता के रास्ता सब कोई निकालत है।
जो आवश्यकता पूरा करे है ओके रास्ता, ओके काम, ओके कैसे अर्जन करे है रास्ता सब कोई निकालत है। तो ऐसे जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व हम लोग के शिक्षा के भी है, उके भी आवश्यकता हद से ज्यादा है ना सखी। हाँ बिल्कुल, और शिक्षा के बगैर हर चीज अधूरा रहते। हाँ, काहे कि शिक्षित बच्चे लोग रहते जो है उनके सोचे समझे के भी बुद्धि भी रहते है ना सखी, और कोई भी काम कर सकत हैं। कहत नहीं है कि जैसे मनुष्य के जीवन में प्रचार प्रसार जो हम लोग करा जाते हैं तो शिक्षा से का होते दिमाग के जो सही और गलत के पहचान कई पावत है, आगे ओका अपने पैर पर खड़ा होए के का कदम करे है, का चुनौती लेक है, का ओका आगे करे है, कौन रोजगार में जाते, कौन शिक्षा पढ़ के ओका कहाँ नौकरी लेके भाई, ऐसे चीजन के वो चुनौती खुद पर खुद दिन पर दिन करत चले जाते हैं। और जिंदगी में ऐसे धीरे धीरे अपन एक पड़ाव पार करके एक पहचान बनावत है। तो चाहे लड़का हो चाहे बिटिया, आज के जमाना में बिटिया भी अपन पहचान बनाई है। वही मारे जैसे कि ठीक लड़के के बराबर जो है लड़की, जैसे आप बताओ ना कि पहचान बनाई है, तो लड़की भी अपन पहचान बनाई है ना। पढ़ी लिखी लड़की अपने घर का भी सवारत थी और उनका जो है अच्छे बुरे के पहचान भी रहा है ना, का अच्छा है हम लोगन के लिए का नहीं। और फिर जो है एक हिसाब से तो बराबरी देखे के चाहिए। तो श्रोता लोग आप लोग सुनना चाहते हैं हम लोग के कि हाँ ये लोग का बात करते हैं। बराबरी के उद्देश्य खाली का है कि शिक्षा के महात्मा लड़किन बिटियन का बराबरी शिक्षा देख चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब दोनों बिटियन और लड़कन में भेदभाव होने लागत है, लड़कन का आप अच्छे उच्च शिक्षा प्रदान करा जाते हैं, अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छे से अच्छा कोचिंग ट्यूशन करावा जाते हैं, और बिटियन का कुछ मात्रा में समुदाय में अथवा थोड़ा पढ़ाई के आप घर में बंद कर दिन जाते हैं, घर के काम काज। वैसे तो महत्व सब चीज़न के हैं, लेकिन बिटियन के तक शक्ति आप लोग एक बार थोड़ा सा सोच के देखा जाए कि वो घर के काम और प्लस बाहर के काम, नौकरी भी साथे घर के काम, घर गृहस्थी भी, बाल बच्चन के भी, सोचो तो एक किस्म से सारा ब्रह्मांड उनके पास डबल काम रहा थे, ज्यादा काम रहा थे, फिर भी वो कुछ ना कुछ कह के दिखावा थी। तो यही मारे कि उनके मनोबल ना घटावे के चाहिए। और मनोबल और जो है मनोबल बढ़ावे के जो है काम हिम्मत दे खातिर माँ बाप के ही होते। हाँ तो सखी जैसे हम लोग एक पहचान के रूप में जैसे अपनी सखी बैठी हैं, आज एफएम में हम लोग कार्यक्रम चलाया जाता है, ऐसे हम आप लोगों के समक्ष बैठे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं कामन से बाध्य रहा जाते हैं और काम भी करा जाता है, साथ ही साथ घर गृहस्थी में भी काम करा जाता है। तो ऐसे सारी बिटिया जो हमारे सखी लोग हैं, कार्यक्रम सुना जा ध्यान से और अपने आप का सुधार लावे कोशिश करा जाए, और साथ ही ये ना सोचा जाए कि पढ़ाई लिखाई से कौन काम, इससे काम मिलत है, मिलेगा तो आपका कुछ ना लगे कि हाँ मिलत है, लेकिन जब आपके उम्र पहुंची और सही समय में सही जगह जावा जी, तब ओके मूल्यांकन होते कि आज शिक्षा बिना हम कहाँ हैं, तब एहसास होते हैं। और शिक्षा बिना जैसे कि जो कोई जी के शिक्षा अधूरा है तो ही बाद में यहाँ इके एहसास होते। तो एहसास काहे होए, यही वजह से आप भी अपने मन का यहाँ मतलब मन माई ठाना जाए कि हम पढ़ लिख के, जैसे जो बिटिया लोग पढ़त ही है ना, पढ़ लिख के जो है आगे बढ़ा जाए। जैसे कि हमारे सखी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोगन के भी माता पिता। उदाहरण के लिए ना सखी, जैसे कहा ना जाते कि जैसे हम लोग अपन जब हम लोग बीमार हुआ जाते हैं डॉक्टर के पास जाया जाते हैं, तो आप लोग खुद नमूना देखा जाते है कि डॉक्टर में भी जैसे बिटिया लोग भी डॉक्टर रहा थी, लड़के लोग भी डॉक्टर रहा थे, तो उनके माँ बाप भी कुछ न कुछ चुनौती लिहिन हुई है, उनका डॉक्टर बना कुछ न कुछ उनके साथ दिहिन हुई है। ऐसे कहा जाता है कि बादर में आसमान में प्लेन उड़त है, पायलट में भी अब बिटिया भी पायलट हैं, लड़के भी, हर जगह बिटिया पहुंच चुकी हैं, हर जगह उनके बराबरी होते है। लेकिन फिर भी अपने समुदाय में जब जावा जाते, जब देखा जाते समस्या कि कहीं ससुराल में बिटिया जलाई गई हैं, कहीं ससुराल में दहेज कति छोड़ दिया गया है, तो कहीं ससुराल में बराबरी के दहेज बिना शादी टूट जाते है, भाई शादी नाय होते, और कहीं बिटिया कम उम्र में विधवा के घर में लाचार हो के बैठा थी, अपने महतारी बाप के बोझ तना बन जाती। तो जब बोझ बना थी ना सखी, तब उनका का होते, एक तो आगे बढ़े के हौसला भी मर जाते, तो उन्हीं लोग ही जो है बाप का भी एक मानसिक तनाव हो जाती कि हमारी बिटिया अब हम का करी, हम लोग तब तक तो ठीक है, उसके बाद का करी। तो ये तो समस्या काहे पैदा हो, और फिर बिटिया लोगन का भी एक तनाव हो जाते कि हमारे माँ बाप, हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बने हैं। तो वही समय तब याद आवत है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। काहे कि शिक्षित अगर लड़कियां रही हैं तो ही कुछ न कुछ अपने लिए कर सकती, कोई भी जॉब वगैरह
वो कर सकत ही, अपने पेट पाल सकत ही, अपने परिवार के यहाँ जैसे अपने खुद का संभाल सकत ही। तो ये तो बात रहा है हमारे लोगन के शिक्षा के ऊपर कुछ मतलब कुछ चर्चा की ना हम दोनों सखी। और ऐसे हमारे सखी जो हैं कि भाई देखो आज ही प्रावधिक में भी साथ देती और हमका काहे भी नहीं पड़त है, और सखी एक बात तो हम लोग भूल ही गवागा है। क्या बात भूल गवागा है कि हम लोग जो बात कही करा जाते हैं, जो नए श्रोता लोग हैं तो उनका तो पता नहीं हुई है कि कार्यक्रम जो है आवत तो है, लेकिन कहाँ से आवत है, कौन स्टेशन से, तो बोल और आप जाती हो ना हम सोचे ना बोल लो पहले तब हम बोली काहे कि अब अच्छी बात होते है, बीच में बात काटना भी अच्छी बात नहीं है ना, बीच में बात ना काटे चाहिए। आप अत्ते बुद्धिमान, अत्ते चालाक, अत्ते दिमाग से बात काट लेते हो। अच्छा, यानी कि आप बुद्धिमान नहीं हो? नहीं, अब आप तो शांत रहे चाहिए। आप तो बिल्कुल हो बुद्धिमान सखी हमार, ऐसी बात नहीं। शांत हो आज? नहीं शांत नहीं, अब बोले वाले जगह पे बोली थे सकी। आज हम का है ना, हम सोचे थे ना झगड़ा ना होए, यही हमारे झगड़ा का बराबर खातिर थोड़ा शांत रही थे। आप बरा रही हो, यानी कि हम आपसे झगड़ा करी थे, आप प्रश्न कर रहे हो कि हम ही झगड़ा करी थे। देखो श्रोता, अब हमका एक तरफ चुनौती आवाज है, तो ठीक है आप बचत रहा, हम आपसे झगड़ा खातिर बाचत रही बे। अच्छा ठीक है, अब कोशिश तो यही करवे कि बचत रही बचे रहो। तो साथी आप लोग भी हम लोगन के यहाँ ये जो वीडियो है हम लोगन का भी देख सका जाते हैं। कृष्ण सार FM के पेज है, फेसबुक पेज है, उमा आप लोग ये कार्यक्रम के यहाँ कुछ देर के बाद देख सका जाते हैं। अब देर के का बाद मतलब शाम के ही ये वीडियो के यहाँ देख सका जाते हैं। का लोड होता है, हम लोग पोस्ट भी करा जाते हैं अपने आईडी से, अपने आईडी से, जैसे कि हमारे संध्या सखी हैं अपने आईडी से, अपने फेसबुक से जो है पोस्ट भी करी थी, हम भी करी थे। मतलब हमारे संध्या सखी जो है टैग करके हम का करत ही, जो साथी लोग हम लोगन के हैं है ना, ऐड हुए हैं, वो लोग आप लोग देखा जाए और वैसे भी लाइक कमेंट भी करा जाए, शेयर भी करा जाए, ताकि हम लोगन के हौसला बढ़े। कार्यक्रम हम लोग के यूट्यूब में भी जाते हैं, यूट्यूब में भी जाते हैं, वीडियो जाते हैं, और साथ ही हम लोग के जो कृष्ण सार FM के अपन पेज है उमा भी पोस्ट रहा थे, और उससे हम लोग शेयर करा जाते हैं। तो और ऑनलाइन मार्फत आप लोग krishnasarfm.com में भी प्रोग्राम का सुन सका जाते हैं। अभी तक तुरंत के ऑनलाइन में भी आप लोग सुन सका जाता है, चाहे देश विदेश कहीं भी हो आप लोग अभी प्रत्यक्ष आप लोग हम लोग के आवाज ही कार्यक्रम सुन सका जाता है। खाली एक समस्या का है, वीडियो में देखे खातिर शाम तक आप लोग का प्रतीक्षा करे पड़ता है, लेकिन उमा आप लोग के गीत संगीत कटा रहा था, खाली हमारे दो जना के बत कही विषय वस्तु आप लोग सुना जाते है ना, इम्पोर्टेंट वाला चीज, महत्वपूर्ण वाला चीज। तो सखी हाँ बोलो, कुछ मन है? मन तो हम पहले संकेत दे दिए रहे, लेकिन आपके चलो ठीक है, तो चलो श्रोता हम चलो गाने की दुनिया में, हाँ गीत संगीत के दुनिया में चला जाए। चलो सखी। हाँ सखी, गीत तो बढ़िया रहा है। अरे हम काहे कही, आप बताओ बढ़िया रहा है। गीत तो इतना भावुक रहा है, वैसे भी गीत से भाव से छलका थे कि हाँ बेटा और बेटी के बराबरी न करे चाहिए, और दोनों का समान मतलब बराबरी, भेदभाव जो कहा नहीं है, बराबरी न करे चाहिए। मैंने आप कह दियो न करे चाहिए, नहीं हम बराबरी न करे चाहिए, हम कह रहे ना आपका, हम आज आप बहुत बरावत हो ना आज, तो आप बच के रहा। अच्छा, हम वही में सहमत हो गए। देखो ध्यान ही नहीं रहेगा हमका, तो आपके ध्यान है कि नहीं है, हम बराबरी ना करे चाहिए, आप कहे हो चाहिए ना, आप कहे हाँ सही नहीं। अरे तो हम ध्यान नहीं दिए ना, अब लगा था कि आप ठान के आए रही हो, नहीं कि आप बच के रहो। नहीं बच के रहा, बच के ना रहा कोई बात नहीं है, छोड़ दिया ना वो बात, वतन पर छोड़ दिया। हाँ बराबरी करे चाहिए, हाँ है ना, हाँ बराबरी करे चाहिए, और भेदभाव तो बिल्कुल ना करे चाहिए लड़का लड़की में। हाँ अभी बात सही बात है, कि हम लोग जो दो बात के प्रश्न बना है, एक तो शिक्षा के महत्व, और ऊपर से लड़किन बिटियन के बराबरी रखे चाहिए। कहे से बिटिया भी भावुक हो जाती जब देखा थी कि हाँ अपने भाई का या अपने बड़े दादा का अत्ते हौसला के साथ जौन कहा तो वो चीज़ खरीद के दे, जौन जहाँ भी स्कूल में आप पढ़ो सुविधा दो, है ना, हर चीज़ के ऊपर मतलब लगाने लगाए के आप लोग मेहनत करा जाते हैं। लेकिन वही जगह में बहुत से संख्या हैं जहाँ पे बिटिया भी चाहती कि हाँ हम भी चाहिए पढ़ी। सरकार भी बहुत समस्या से ये चीज़ में बहुत खर्च भी करी से, बहुत लगानी करी से, शिक्षा उन्मूल करावे खातिर हर जगह छोटे छोटे बाल नाटक, है ना, संघ संस्था से नाटक, अथवा रेडियो टीवी से भी कई प्रकार के नाटक इनके प्रस्तुत भवा है कि हाँ बिटिया और लड़के
लेकिन में बराबरी रखे के चाहिए और दोनों का पढ़ावे के चाहिए। काहे से जब आप दोनों का जन्म दिन जाते है नी, अपने कोख से लड़का भी जन्म दिया जाता है, बिटिया भी जन्म दिया जाता है, तब दोनों के अगर बराबरी न करा जी, अब उनके लक्ष्य में, उनके भविष्य में जो आपके प्राकृतिक और आपके समाज के अनुसार जो उनका करे है वो तो आपका करेहिन का है। लेकिन उससे पहले जब तक बिटिया आपके पास हैं, उनके ऊपर का लगाने के कि उनका का बनावे के है। काहे से जत्ती समस्या दिन प्रतिदिन जत्ते सुनत जावा जात है, एक समस्या बनत जा रही है कि जनसंख्या बढ़त जात है। दहेज प्रथा भी एक समस्या है, ऊपर से शिक्षा की कमी के भी एक समस्या है, ऊपर से बिटियन का हम लोग जागरूक नहीं कराए पावा जाता है, और साथ गुण ढंग साथ शिक्षा भी जरूरी है। भाई शिक्षा अगर गुण ढंग है, बहुत से ऐसे गुण ढंग सीप में काम लागत है, शिक्षा के काम लागत है, बहुत से सीप हैं, लेकिन उस सब चीज़न के माँ सही ढंग से फैसला ले कतिर और जागरूक होए कतिर और हर जगह में सामना करे कतिर शिक्षा के महत्व दीन जात है। शिक्षा नहीं है तो हर जगह वो भी कहीं भी जा सकत ही, कौनो भी काम कर सकत ही, लेकिन अगर उनके पास शिक्षा नहीं है तो चीज़ों से अपने आप का दबाई के मन मार के बैठ जाती सकी। वही बात है। और अपने भाई लोगन का पढ़त देखती तो वो भी भावुक हो जाती कि इतना भेदभाव का है। और जैसे कि सखी कुछ माँ बाप के सोच ही भी रहा थे शादी कर देवे, दूसरे घरे चली जाइए, है ना। इस सोच की वजह से भी बिटिया लोगन का शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ावत नहीं है। जितना पढ़ावे चलो ठीक है, चिट्ठी पत्री लिखे तक पढ़ाई दी, का है हाल खबर बताई दें कैसे हैं कैसे नहीं, तो हाल खबर बतावे ही तक नहीं, बल्कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सकें, ऐसा शिक्षित बनावा जाए आप लोग। हाँ, जागरूक करे चाहिए। और सभी जत्ते हम लोग के अभिभावक या हम लोग जत्ते श्रोता हो, जत्ते हमारे सखी हैं, सब लोगन कार्यक्रम ध्यान से का सुना जाए। कैसे ये बहुत विशेष चीज़ हो, हम लोग के खाली शिक्षा के ऊपर ना है कि हाँ शिक्षा नहीं पढ़ाओगा फिर भी हम लोग अत्ता कमाई थे खाई थे, जे पढ़े लिखे है वो का कमाते, इससे नए होते। सही और ढंग से बात अलग है, काम के दिनचर्या अपन अलग है, काम के भूमिका अलग है, काम के जो महत्व होते वो अलग है, लेकिन हाँ सही ढंग से को काम कर रहा है और शराफत से अथवा ईमानदारता के ऊपर कमाई के को खा रहा है, वो चीज़न के ऊपर ध्यान धरे के चाहिए। और साथ ही साथ जैसे बिटियन का घर के महत्व काम के तो दिन जाता है, लेकिन सही समय पर ज़्यादा लोड अगर घर के काम दिया जाए कि हाँ सिखाई थे उनका अंते घरे जाए के सीखे कि काम करे है, लेकिन हाँ आप शिक्षा के साथ साथ उचित जगह पर सही, जैसे मान लो छुट्टी है या सुबह शाम थोड़ा बहुत सीखा, वो अपने आप वो ढंग में आपके जो से अत्ता लगाव रहा थे बिटियन का परिवार से, अपने मातारी बाप से, कि वो बिटियन का धीरे धीरे वो हाथ खुद बटावे सोचे लगा थी। उनके माँ उनके माँ वो भावना आई जाते है कि जैसे अपने माँ का कुछ काम करते हुए दिखिए तो उनके मन में एक जागरूकता उठ जाते है कि हम भी मम्मी के साथ में काम करी, है ना। तो बात यही है कि आप लोग काम के प्रेशर न दिया जाए, टाइम टाइम से, जैसे मेरे सखी बताइन, अब टाइम में पढ़ाई, टाइम में खेल कूद, टाइम में बिटियन का घर के काम भी सिखाना। और बिटिया लोग तो इच्छुक भी होती हाँ कि हम भी जानी काम करी। और फिर विद्यालय में जैसे स्कूलन में भी जानकारी रहा थे कि अपने मातारी बाप का सबसे पहले प्रथम भगवान अपने मातारी बाप है, ऊपर से उनके साथे आपके घर में अपने मातारी बाप के का काम हेल्प करत हो, का उनके सहायता करत हो, उनके ये काम का सहायता करे के चाहिए, उनके छोटे मोटे काम का सहाय दे के चाहिए। ये सब चीज़न के हुआ से भी अर्जन पावत है और साथ साथ घर में भी अगर साथ दिया जाए तो उत्साह के रूप से वो अपन पढ़ाई कर ले जाइए। हाँ, और एक बात और सकी, जैसे कि जो संयुक्त परिवार है, हाँ, संयुक्त परिवार में जैसे कहा नहीं है, एक एकल परिवार होते हैं। हाँ, और एकल परिवार में केवल जो है माँ बाप बच्चे होते हैं, हाँ, ना। और जो संयुक्त परिवार में दादा दादी सब मतलब जितने परिवार हैं, बड़ा परिवार होते हैं। तो परिवार में यहाँ अगर आप लोग अपने माँ बाप के जैसे कोई भी बात हुआ अनदेखा करागा, अनसुना करागा, वही चीज़ बच्चे भी सीखत हैं, है ना। और जो है कार नहीं है, बूढ़े पुरानिया लोगन के यहाँ ज़्यादा तजुर्बा होता है। हाँ, कोई भी चीज़ का अपने आप लोगों के बच्चे के यहाँ वो लोग सिखावत हैं, अच्छे चीज़ सिखावत हैं। तो अब अच्छे चीज़ से सकी एक बात का है, हाँ, जैसे हम लोगों के अब कहन बाबा हैं, दाई हैं, हाँ, है नहीं, हाँ, तो बच्चे प्राय का होते हैं रात में कुछ समय अपने दादा बाबा के साथ बितावत हैं, उस समय वो चीज़ अभी पर जैसे लोप हो जाता है। हाँ, कि जैसे बच्चे का हम लोग छोटा छोटा किस्सा कहानी सुनावा जाता रहा है, जो प्राचीन काल में घटना भय या राजा रहे, रानी रहे, है नहीं, परी रही,
ये सब कहानी से का होता है बच्चन के दिमाग में और ज्यादा के ज्ञान बढ़ाता है, संदेश मूलक कहानी रहा है। उनसे इनका उससे बहुत फायदा होता रहा है कि हाँ वो माँ कहानी में सुनाई ना है तो गलत करिस तो के का हाल भवा या सही करिस तो का हाल भवा या सपनन में बच्चे खुशी हुए के खोई के सोई जात रहे। तो ये चीजें आजकल का हुई हुआ सीमित हुई हुआ है सखी, मोबाइल के ऊपर केंद्रित हुई हुआ है। जब से मोबाइल चल गया है सखी तो बच्चे लोग ज्यादातर मोबाइल पे ही ध्यान देते हैं। मोबाइल में गेम खेलत हैं, मोबाइल में कार्टून देखत हैं, मोबाइल से वो कई चीजें प्रयोग करके और भी बड़े बड़े गेम भी खेले लगे हैं। तो प्राय का होते परिवार से दूर हो चले जाते हैं, उनके परिवार से लगाव कम हो जाते हैं, उनका सारा ध्यान कहाँ जाते मोबाइल में चला जाते। बूढ़े बुजुर्ग के साथ जब बच्चे बैठत रहे तो उनके लगाव का होता है, उनके भी सलाह यही रहता है देखो मातारी का करत ही जाओ ये काम कैलाओ, जाओ पानी ले आओ, या ऐसे जो काम से जो अरहावत रहे कि ये कह दो वो कह दो, उसे बच्चन के आदत भी बनत जात रहा है। अब क्या है कि अगर कहा भी जाए अगर उनके हाथ में मोबाइल है तो जल्दी सुनिए ना, चोरी कर रही है कहीं कि हाँ उधर से बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़न के सुधार हम लोगों का करे थे, अपने अभिभावक का करे थे कि कैसे उनका मोबाइल से आदत कम करा जाए और खेले के समय दिया जाए। 4 बच्चन के साथ खेलिए तो उनके शरीर के विकास भी होते, शरीर फुर्तीला भी होते और कई प्रकार के गेम के साथ भी ज्ञान बढ़ाते हैं। तो सखी अभी हम लोग तो बोला गा है, बोला गा, थोड़ा विश्राम भी चाहिए कि नहीं? अच्छा तो चाहिए तो फिर बतावा जाए कि चाहिए तो सब फिर चला जाए हम लोग थोड़ा विश्राम करके फिर कार्यक्रम की तरफ आवा थोड़ा विश्राम की तरफ चला जाते हैं और साथ ही लोग आप लोग भी हम सब कोई विश्राम की तरफ चला जाते हैं, फिर प्यारा सा गीत सुना जाइए। जरूर सखी। हाँ सखी, आज तो गीत बहुत इतना बढ़िया बढ़िया आप गीत संगीत सुना रही हो। अब विषय वस्तु भी तो वही मुताबिक है सखी, विषय भी तो वही है ना। तो हम सोचे थे कि अब कहा नहीं है मौसम अनुसार फल अच्छा होते है ना, और मौसम अनुसार खाना भी अच्छा लगा थे, तो अब विषय वस्तु के अनुसार जो है गीत संगीत भी अच्छा है। ये बात है तब मतलब इतना दमदार हमका प्रश्न के उत्तर मिला है। पता तो चले लोगन के यहाँ की बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं। हाँ सही बात है, गर्व है अपने आप पर, हम लोग का भी अपने आप पर गर्व है कि हम लोग बेटी हैं। ऐसे सब बेटियन के अपने आप पर गर्व करा जाए और सब जना अपने होनहार जगह पर अपन पहचान बनावा जाए। हमारे लोग के उद्देश्य यही है। फिर ये ना कहा जाए कि बिटियन का या फिर जागरूक करत हैं या बतावे कोशिश करत हैं, कहे से हर कोई समस्या से ग्रसित है। जी के महतारी बाप पर बीतत है वो बहुत बड़ी समस्या होत है और हर चीज़ शिक्षा से संबंधित है सखी। शिक्षा अगर हम लोग उच्च अर्जन से अच्छे से अर्जन कर लिया जाए तो हम लोग हर समस्या के समाधान कर सका जाते हैं, हर समस्या के हल निकाल सका जाते ना। यही से सबसे के सारा निचोड़ कहाँ जाते, शिक्षा पर जाते, शिक्षा पर जाते। और आज के जो समाज में शिक्षा के महत्व काफी बहुत बढ़ चुका है और बढ़ा जात है आगे, है नी। इमा कोनो संकट बातें नहीं है कि दिन प्रतिदिन नहीं है। जैसे अब हम लोग नेट चलावा जाते, जो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप करा जाते, ये सारा नेट का है शिक्षा से ही के प्रचार प्रसार आगे बढ़ा है के निर्माण भवा है। अगर इमा दिमाग में शिक्षा के अत्ता भूमिका न हो तो नई नई चीज़न के निर्माण कहाँ से हुई है और अच्छी अच्छी बातें के ज्ञान भरी बातें कहाँ से सीख मिली है। है ना, सब वैज्ञानिक लोग कैसे मतलब ये सब जो आवा है ये सब वैज्ञानिक ही तरीके से आवा, तो शिक्षित है तभी तो। जैसे हम लोग प्रयोग करा जाए, अगर ये नेगेटिव प्रयोग करा जाता है तो नकारात्मक है भाई, अगर ये पॉजिटिव प्रयोग करा जाते है तो हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। और कई चीज़न के अपन अलग अलग एक जगह है। ऐसे हम लोग के घर में सब जना के अपन अपन एक पात्र रहा थे, अपने अपने जगह पर भूमिका रहा थे। भाई बहन, मातारी बाप, है नी, दाई बाबा, चाचा चाची, काका काकी या मामा मामी, हर रिश्ता के अपन अपन पहचान रहा थे। लेकिन रिश्ता में मिठास लावे खातिर और रिश्ता का सुमधुर आगे कायम रखे खातिर और साथ ही घर के नाम रोशन करे खातिर शिक्षा के महत्व है। बिल्कुल हाँ, शिक्षा के महत्व है। जैसे कि मान लिया जाए अगर एक शिक्षित है और एक लोग जैसे अशिक्षित है, मतलब दोनों का अगर दोनों के मूल्यांकन किया जाए, अगर उनसे बात कही करा जाए तो शिक्षित आदमी कौन मेरे के बात करत है और अशिक्षित आदमी कौन मेरे बात करिए, तो यही से ही पहचान होते। शिक्षा होए की वजह से सखी जो है बात करे के भी
मालूम रहा थे, ढंग रहा थे, अलगे रहा थे, अलग रहा थे। ओके, लेकिन कहा ना जाते कि जैसे शिक्षा नहीं है तो वो भी आदमी निराश ना होए। कहे से बहुत से ऐसे संघ संस्था हैं जो कि आप लोगन के प्रौढ़ शिक्षा है नी, बाल शिक्षा और हम लोग के किशोरी शिक्षा, बहुत से शिक्षा के ऐसे गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्र में अथवा बहुत संघ संस्था जागरूक करे खातिर कई प्रकार के उनका समय अनुसार आवश्यकता चीज़ सीखे, आगे बढ़े कह के बहुत सी चीज़न के तालीम होते है नी, सीप के तालीम होते, बहुत सी चीज़ें सरकार दे जाते, लेकिन उसका सही ढंग से अर्जन करे खातिर अपने अंदर खूबी हो चाहिए। जैसे कि गांव घरन में सिलाई कटाई देते है नी, अब आजकल ब्यूटिशियन के तालीम भी देते, और जैसे आपके मोढ़ा ओढ़िया ढकिया ये सब भी नहीं खातिर सीप के तालीम होते। अब गांव घर में कृषि के छत में बकरा पालन के कहत नहीं, बकरी पाले खातिर भी लगानी आदमी देते है। तो मदद तो हर कोई करत है, लेकिन उका आगे बढ़ावे खातिर सही ढंग से दिमाग के काम रहा थे और मेहनत के काम रहा थे, और जो कि आपका करे के। हाँ। और सखी जैसे गांव घर में आगे एक समस्या का है कि जैसे हम लोग कहा नहीं जाते कि बच्चन का जब विद्यालय पठवा जाते तो कहा नहीं, मातारी बाप बच्चे का होते जैसे गृह कार्य नहीं करीन, नहीं होमवर्क नहीं के लाएं या पढ़त नहीं है, फिर बच्चे पढ़े के मन नहीं करत हैं, घर से भी आवे के मन नहीं करत हैं, तो उस जगह में महतारी बाप के बड़ा भूमिका रहा थे कि उनका सही ढंग से अगर 2-4 दिन सही ढंग से कि काहे घरे बैठे हैं, छुट्टी है कि नहीं है, फिर जाए के अगर स्कूल में अपने बूते 2-4 दिन मेहनत करके छोड़ दें तो उनके फिर रास्ता बन जाते हैं। और साथ ही साथ एक असर का पड़त है शिक्षा के न होए कारण से कि घर में महतारी बाप जैसे पढ़े लिखे नहीं रहा थे, उस जगह पर बच्चे का गाइड करे वाला, उनका सिखावे वाला, घर में होमवर्क करीस कि नहीं करीस उसका देखे खातिर थोड़ा कमी पड़ जाता है। हाँ। लेकिन इससे भी कोई बात नहीं है, खाली अगर बाप महतारी के निगरानी से भी बच्चे का होते डर के मारे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, है ना, वहाँ निराश होए के कोनो बात नहीं रहा थे। बस यही है कि थोड़ा ध्यान देख पड़त है। हाँ, ध्यान तो बच्चे समय अनुसार ध्यान दे, हाँ, टाइम से पढ़ाई लिखाई करत है कि नहीं करत है, तो जो है ये काफ़ी अच्छा रहते। वरना अगर ध्यान न दिया जाए तो बच्चे भी बेखबर हो जाते हैं। और बच्चन का है ना, बच्चे तो बच्चे कहा जाते हैं, उन लोग तो खेले में मस्त रहते हैं। अगर बड़े लोग ध्यान न दे हैं तो बच्चे लोगन के लिए तो अच्छे है। तो यही की वजह से बच्चे भी अनदेखा कर देते हैं कि हमरे कोई कहे वाला नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो इमा अभिभावक का भी चाहिए कि बच्चन का टाइम से बोला जाए कि पढ़ाओ, है ना, पढ़ा जाए, होमवर्क करा जाए, तो बच्चे तो ज़रूर करिए, ऐसी बात नहीं है, लापरवाह न रही हैं। तो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, लड़के हों चाहे बेटियाँ हों, हर जगह अपने परिवार में जब हम लोग बूढ़े उम्र में जावा जाते देखा जाता है जैसे समस्या कि जब उनका बुढ़ापा या अशक्त होए लागत है तो उनका हर चीज़ के एक छोटी छोटी बातन के एहसास होए लागत है कि हम जब इनमें रहें तो का करें, इनमें रहें तो का करें, आज हम अशक्त हैं तो हमका ये भवा। तो वही भूमिका आपके बिटियन के ऊपर भी पड़ जाता है। जब वो अशक्त होती या उनके घर परिवार बिगड़ जाते या कोई समस्या या कोनो दुख पड़ जाते परिवार में, उस समय वो बिटिया के अंदर भी यही एहसास रहा थे। अच्छा सखी, हाँ, अब हमका एक गाना याद आएगा। अच्छा? बच्चे के ऊपर है, सुना जाए? अच्छा बत्ते, हौसला के साथ आप कहे हो तो जरूर तुरंत फिर सुनाई दी जाए। ठीक, सुना जाए सखी। हाँ सखी, अब आपके गीत संगीत के तो सुनावागा, हाँ। सुनने का मन तो बहुत है, लेकिन अब समय के हम लोग अंतिम में भी आए पहुँचे हैं। वही तो बात सखी, अब समय के पाबंद में हम लोग रहा जाते हैं। हाँ, पाबंद में रहा जाते हैं। और आज के विषय जो हम लोग की शिक्षा के ऊपर रहा, शिक्षा से जुड़ी कि लड़की बिटियन में भेदभाव ना करा जाए, तो जरूर श्रोता आप लोग जरूर ध्यान दिया जाए बात में। हम लोग के तो थोड़ा छोट मोट थोड़ा जानकारी और आप लोग का जागरूक करे करते थोड़ा याद दिलावागा ही कार्यक्रम द्वारा, और आप लोग इस पर ध्यान दिया जाए, अमल करा जाए। और साथिन बिटियन का भी बराबरी और जत्ते उत्साह बिटियन का हो, हाँ, उनके सामाजिक तौर पर देख रेख जाए के छोड़ा जाए, उनका पर ध्यान दिया जाए, सब कुछ करा जाए, लेकिन उनका जत्ता उनका हौसला अधिकार है उतना जरूर उनका बढ़ावा जाए। हाँ, ये बात है। और आप लोगन के हाथ में आप लोगन के बिटिया लड़के के भविष्य भी है, भविष्य है, तो भविष्य उज्जवल बनावा जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामना है कि जरूर आप लोगन का हमारा कार्यक्रम जरूर ठीक लाग हुई, और आशा करा जाता है कि ठीक लागे। कहे से आज की जो दुनिया है इस समय में आप लोग घटना सुना जाते, समाचार सुना जाते, चारों तरफ गाँव घर के घटना आप लोग के समझ आगे रहा थे, तो इस समय में आप लोग के बिटियन के पढ़ाई एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जरूर पढ़ावा
जाए। और यही कार्यक्रम के साथ हम लोग विदा लेक समय भी आएगा है, तो हमरे प्रावधिक में हमरे सखी चंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देख चाह जाते हैं कि प्रावधिक में हम लोग का साथ देती और साथे डबल काम करा थी। धन्यवाद है सखी आपका भी। और साथ ही हमरे सखी और हम सखी आप लोगों से विदा लेक समय आएगा है। अगले हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ फिर हम लोग उपस्थित भवा जाए, यही हम लोग आप लोगों से बाचा करते। आज के ई कार्यक्रम से हम लोगों का विदा दिया जाए। नमस्कार, राम राम, शुभ दिन।